कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे एपीआई राउट्स के बारे में कि एपीआई राउट्स क्या होते हैं और किस तरह बनते हैं, और हम अपनी एपीआई भी बनाएंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी जो पहले की एपीआई वाली वीडियो है वो जरूर देख लें, ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट हो जाएं और पूरी तरह से अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एपीआई किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से बनती है, एपीआई राउट्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक बेसिक सी एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके ऊपर दो हेडिंग है, एपीआई राउट्स और हाउ टू मेक एपीआई। और इससे पहले मैं कोड के ऊपर आऊं, मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि हमने एक यूआरएल से डेटा फेच किया था पिछली वीडियोस के अंदर एपीआई वाली, जिसके अंदर क्या है, कुछ बुक्स को जो है वो फेच करके ले आ रहा है। मैंने आपसे कहा था किसी भी यूआरएल को अगर ब्रेक किया जाए तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ये यहाँ पे डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम उसको प्रैक्टिकली अपनी जब एपीआई बनाएंगे तो ये चीज हमें क्लियर होना जरूरी है। तो उस राउट को अगर हम इस यूआरएल को अगर हम देखें तो इस यूआरएल में कौन से पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारी बेस यूआरएल। ये बेस यूआरएल कहलाती है, जो कि हर एपीआई के अंदर शामिल होती है। ये बेस होती है कि भाई इसका होना जरूरी है, ये बेस यूआरएल है। उसके बाद क्या होता है, जो पार्ट होता है ये कहलाता है इसका राउट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका राउट। ये एपीआई राउट भी कहलाता है, या इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और अपनी एपीआई बनाते हैं, एपीआई राउट डिफाइन करते हैं और ये सब चीजें जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब आप लोगों में से किसी ने जब नेक्स्ट की ऐप क्रिएट की होगी तो काफी लोगों के पास क्या होगा, ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हुआ होगा एपीआई के नाम से, और बाज लोगों के साथ नहीं भी क्रिएट होता, बाज दफा क्रिएट नहीं भी होता, लाइक हमारे केस के अंदर क्रिएट नहीं हुआ। तो इसमें परेशानी की बात नहीं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ता है एपीआई के नाम से। ठीक है, ये कन्वेंशन है, इसी तरीके से बनेगा, इससे आप हट नहीं सकते, इसे ही फॉलो करना है। एपीआई का फोल्डर बना लिया। अब हमें इसका राउट डिफाइन करना है। राउट क्या है मैं दोबारा बता देता हूं, ये रहा हमारा राउट। ये बुक्स जो है राउट है, हम इसी एपीआई को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, हम बुक्स के नाम से ही एक राउट बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया, एपीआई का एक फोल्डर बना लिया। अब मुझे बुक्स का एक फोल्डर बनाना है। क्या मतलब, राउट बनाना है। मैंने यहां पे बुक्स के नाम से एक फोल्डर बनाया, मतलब एक राउट का नाम डिफाइन कर लिया। ये मैंने राउट बना दिया। लेकिन अब मुझे इसका एक एंड पॉइंट भी तो बताना है, मतलब उसके अंदर कुछ कोड भी तो लिखना है। तो उस कोड लिखने के लिए हमें यहां पे बनाना होगा route.ts। मुझे यहां पे tsx नहीं लिखना, मुझे यहां पे ts लिखना है। क्यों ts लिखना है, क्योंकि ये HTML नहीं यूज करते। यहाँ पे सर्वर साइड में HTML नहीं होती, प्योरली जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट या कोई इस तरह की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसके ऊपर सर्वर बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर HTML नहीं होती। ठीक है, इसलिए मैंने route.ts लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे प्योर टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, HTML नहीं होगी। तो ये मैंने बना दिया राउट। क्लियर हो गया। मैंने बुक्स का एक राउट डिफाइन किया, फिर मैंने एक एंड पॉइंट बना दिया route.ts के नाम से। जो भी मेरे इस एपीआई, बुक्स की एपीआई को हिट करेगा तो यहां पे जो भी कोड होगा ये रन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब ये राउट होते क्या है, या एपीआई होती क्या है। भाई एपीआई कुछ नहीं होती, एपीआई एक फंक्शन होता है और कुछ नहीं होता। कैसा फंक्शन होता है बताता हूं, कैसे फंक्शन होता है। फंक्शन, ये एपीआई एक फंक्शन होता है सिंपली, जो कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में होता है और कुछ नहीं है। अब इसमें सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है, यहां पे फंक्शन के बाद हम कोई नाम लिखते हैं, लेकिन यहां पे हमें मेथड बताना पड़ेगा। तो ये एक गेट की एपीआई है, मतलब एक गेट रिक्वेस्ट है। ये एक मैंने गेट रिक्वेस्ट बना दी और इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गई। ये हमने एक एपीआई बना दी। इसको जरा सा मैं, ये सही है, ठीक है। ये हमने गेट की रिक्वेस्ट बना दी, मतलब एक फंक्शन बना दिया गेट के नाम से, और इसको हमने एज अ एपीआई गेट की रिक्वेस्ट कहेंगे। इसके लिए दो चीजें हमें रिक्वायर होती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं कि भाई एपीआई जो भी होगी हमेशा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगी, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी। तो हम क्या करते हैं, भाई रिटर्न करो
न्यू एक क्लास होती है, उसको नेक्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से, ऊपर ये देखो ये हमें यहाँ पे इंपोर्ट होके मिल गया नेक्स्ट। और यहाँ पे हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब इसके अंदर हम जो भी डेटा भेजेंगे वो हमें रिसीव हो जाएगा क्लाइंट साइड के ऊपर। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूं आई एम बिलाल, ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग इसको पास कर दी है कि भाई जो भी इस एपीआई के ऊपर आए आपको उसे ये रिस्पॉन्स करना है। क्लियर? अब जरा हम इसे टेस्ट करते हैं। ये हमने एक अपनी एपीआई बना ली जिसको हम गेट रिक्वेस्ट कहेंगे। एपीआई क्या होती है? एक फंक्शन होता है जो कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है। वो रिस्पॉन्स एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे भी हो सकता है, कोई टोकन भी हो सकता है, कोई सीक्रेट भी हो सकता है। ए टू जेड जो आपका मन करे वो आप रिस्पॉन्स में यहां पर सेंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं क्या हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। तो अगर हम यहां पर आए, हमारी बेस यूआरएल क्या है? हमारी बेस यूआरएल है 3000। उसके बाद हमने क्या बनाया? एपीआई का फोल्डर बनाया। उसके बाद हमने क्या बनाया? हमने अपना राउट डिफाइन किया बुक्स के नाम से। अब इसको अगर मैं हिट करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, तो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास और मुझे देखो आई एम बिलाल मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स के अंदर एक स्ट्रिंग पास की हुई थी और कुछ नहीं। चलो यहां तक क्लियर हो गया। ये बिल्कुल एक बेसिक एपीआई बना दी हमने और उसे टेस्ट भी कर ली। अब यहां पे एक पैरामीटर भी होता है। क्या होता है पैरामीटर? पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। और इसकी टाइप होती है नेक्स्ट रिक्वेस्ट के नाम से, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें जो है ये हर एपीआई में इंपोर्ट करनी ही होती हैं। इसको आप कॉपी पेस्ट कर ले, याद कर ले, नोट कर ले, जो भी करना है कर ले। इसे एज इट इज जब भी एपीआई डिफाइन करेंगे इसे, इस लाइन को हमें कॉपी पेस्ट करके ऊपर लिखना ही है। तो लिहाजा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये क्या चीज है। ये रिक्वेस्ट की टाइप आ गई। ओके, नेक्स्ट रिक्वेस्ट की टाइप आ गई। अब ये पैरामीटर जो रिक्वेस्ट का पैरामीटर है, इसमें आखिर है क्या हमें नहीं पता। हम इसको कंसोल करके देखते हैं। मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं भी इसको आपके सामने कंसोल करके देखता हूं कि भाई रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर है क्या चीज और ये किस तरह से मिलेगी। तो हम दोबारा से पहले हिट करेंगे एपीआई को ताकि हमें रिक्वेस्ट मिल जाए, कंसोल हो जाए हमारी एपीआई। और यहां पे आएंगे, ये देखो ये रिक्वेस्ट आ गई, ये रिक्वेस्ट है। देख रहे हैं कितनी चीजें आ रही है रिक्वेस्ट के अंदर। हम इन तमाम चीजों का तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो यूज करेंगे। लाइक बॉडी है, यूआरएल है और पैरामीटम से, पैरम से वगैरह। लाइक ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी ये बहुत ज्यादा यूज होती है। ये देखो ये मेथड बता रही है, कौन सा मेथड है? ये गेट का मेथड है। क्लियर हो गया? तो रिक्वेस्ट के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो इन चीजों में हम एक बेसिक चीजों का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं। हमें पहुंचना है अपनी यूआरएल तक, हमें अपनी यूआरएल चाहिए। ओके, ये सब चीजें बताना इसलिए जरूरी है कि जब हम किसी एपीआई पे काम करते हैं तो ये चीजें बेसिकली आमतौर पर यूज हो रही होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें अपनी यूआरएल एक्सेस करनी है। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट, एक वेरिएबल में हम अपनी यूआरएल सेव करते हैं, यूआरएल। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना दिया, कॉन्स्ट बना दिया, नाम आप कुछ भी रख ले, मैंने यूआरएल रख लिया। क्यों? क्योंकि मुझे यूआरएल गेट करनी है। तो मैं कहूंगा रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल। ओके, और अब हम क्या करते हैं, यहां पे चीजें जो भी बनाएंगे हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे यूआरएल का, उसके अंदर यूआरएल। ठीक है, मुझे एरर क्यों मिला? यहां पे मैं कहूंगा भाई जेसन में भेजो और ये न्यू जो है अब हट जाएगा। ओके, मैंने क्या किया? मैंने यहां पे रिक्वेस्ट में से यूआरएल को एक्सेस किया, उसको नेक्स्ट यूआरएल के अंदर हमारी यूआरएल आ रही होती है। बट हम किस तरह से यकीन कर लें? हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं जेसन के अंदर और हम देखेंगे हमें यूआरएल में क्या मिल रहा है। ठीक है, हमें यूआरएल में मिल क्या रहा है। मैंने सेव कर दिया और दोबारा से आते हैं, अपनी एपीआई को हिट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से कि भाई इस एपीआई में जो भी है मुझे ला कर दें।
उसने मुझे क्या ला कर दिया, उसने मुझे एक URL ला के दे दिया। ये देखें, उसने मुझे एक URL ला कर दे दिया। ठीक है, अब इस URL के अंदर मैं क्या कहता हूं, इस यहां तक तो हमने कहा था कि हमारी जो ये URL है इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें होती है। एक तो बेस URL होता है जो कि ये है, और दूसरा इसका राउट होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसमें एक और चीज भी होती है, वो होती है क्यूरी। वो क्या होती है? क्यूरी। वो कैसे होती है? लाइक मैंने कहा नेम रतन लाल, मुझे इसने नाम ला के दे दिया। अब URL में नाम आ गया, ये क्यूरी है। मतलब हम क्यूरी के जरिए किसी भी डेटा को इजीली फिल्टर कर सकते हैं, इजीली गेट कर सकते हैं, उसको कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखो नेम की जगह आ गया रतन लाल। अब मुझे जो है इस नेम को एक्सेस करना है। ये मैं कैसे करूंगा? ये कहलाता है हमारे पैरम्स। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे पैरम्स, और इसकी बिल्कुल वही लॉजिक है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताई भी थी। नेक्स्ट के जो हमारे टॉपिक थे राउट के, उसके अंदर हमने पैरम्स बताया भी था। वो क्लाइंट साइड पैरम थे, ये जो है सर्वर साइड पैरम्स है। तो इसको क्यूरी भी कहते हैं, इसको पैरम्स भी कहते हैं, इसको सर्च पैरम भी कहते हैं। ठीक है, कुछ सर्च करते हैं, मतलब इस पैरम से हम कुछ सर्च करते हैं। तो यहां पे अब हमें इस पैरम को एक्सेस करना है। किस तरह एक्सेस करेंगे? हम करते हैं कि भाई कॉन्स, मैं दोबारा से एक वेरिएबल बनाता हूं। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सर्च पैरम, सर्च पैरम्स। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने सर्च पैरम इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे सर्च पैरम्स चाहिए, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई ये चीज है। ठीक है, वरना आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कहा सर्च पैरम्स हमें कहां मिल रहे हैं? सर्च पैरम्स हमें हमारी URL के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हमारे पास URL तो ऑलरेडी है, URL तो है। इस URL के अंदर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सर्च पैरम्स। सर्च पैरम्स आ गया, सर्च पैरम्स। और इस सर्च पैरम्स में हम कहेंगे, देखो पैरम्स जो है ना एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कैसे हैं अभी मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल समझने के लिए पैरम्स जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम इसको कह रहे हैं डॉट गेट, हमें जो है नेम का पैरम चाहिए। हमें जो है इसमें से इस URL में सर्च पैरम्स में से देखो जो नेम का पैरम हो तो ले आओ। और इससे हम दोबारा वही करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? यही करते हैं, सर्च पैरम्स और सर्च पैरम्स। ओके, और हम दोबारा इसको हिट करते हैं और देखते हैं हमें ऑब्जेक्ट में अब क्या मिलता है। ये देखो सर्च पैरम्स में हमें क्या मिला? रतन लाल। सर्च पैरम्स में हमें रतन लाल मिल गया। अब हम क्या करते हैं? यहां पर करते हैं एंड, मतलब एक और क्यूरी ऐड करते हैं। वो करते हैं एज। भाई रतन लाल की एज क्या है? रतन लाल कभी एज बताता ही नहीं है, तो क्या करें? इसकी एज लिख देते हैं हम, अभी के लिए लिख देते हैं 22 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पैरम्स तो आ गया, सर्च का 2 पैरम्स हो गए हमारे पास, एक नेम का पैरम हो गया और एक एज का पैरम हो गया। तो हम दोबारा से आ जाते हैं अपनी इस कोड के ऊपर, और इस पैरम्स को हम करते हैं नेम, क्योंकि हमने उसका नेम डिफाइन किया है, और इसको भी कर देते हैं हम नेम। ओके, इसको भी कर देते हैं नेम। तो हमारे पास पैरम्स में नेम के वो आ गए। अब हमें दूसरा पैरम्स एक्सेस करना है, तो मैंने इसकी एक कॉपी बना ली, इसको लिख दिया एज, और यहां पे नेम की जगह मैंने लिख दिया एज और कर दिया सेव। और यहां पे हम देखते हैं क्या हमें एज का पैरम्स मिल रहा है। सेव, और आ जाते हैं कोड के ऊपर और इसको हिट करते हैं। वाव, देखा हमें URL भी मिल रहा है, हमें नेम भी मिल रहा है रतन लाल, हमें एज भी मिल रही है 22। चलो भाई, ये तो चीजें हो गई। हमने ये API के अंदर सारी बातें समझ ली कि API के अंदर हमें ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है। फिलहाल हमने बहुत लिमिटेड चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे और पढ़ेंगे और इसको कोड करेंगे और आने वाली वीडियोस में, तो हमें इसकी और ज्यादा चीजें पता चलती जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हमने पैरम्स को गेट कर लिया, हमने URL को गेट कर लिया, हमने सर्च पैरम्स के बारे में पता कर लिए,
कि ये एक क्यूरी कहलाती है और राउट बनाना सीख लिया। और इसके साथ एक और चीज है, ये जो है अगर मैं इनको मिटा दूं, ECMAScript 7 जो कहता है या 6 कहता है कि भाई आप अगर दोनों साइड राइट और लेफ्ट एक जैसी वैल्यू है तो आप सिर्फ इसे इस तरह भी लिख दें तो काफी है। तो मैंने सब चीजें मिटा दी और देखते हैं अब हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, हमें हमारा रिजल्ट एज इट इज वैसे ही मिल रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, हम कहते हैं इफ एज बराबर है 0 के या 22 के। तो अब देखो इसको किस तरह से यूज करें, मैनिपुलेट करें। एज अगर बराबर है इसके तो हमें क्या करो भाई, हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करो। क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करो, मैं न्यू कर देता हूं। क्यों? क्योंकि अब इसमें सिर्फ मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करो। किस चीज का रिस्पॉन्स रिटर्न करो, हमें कहो हेलो नेम, जो भी नेम हो क्यूरी में, जो भी नेम हो हमें उसको हेलो करना है। ठीक है, मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं, फॉर्मेटिंग। ओके, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर एज 22 है तो फिर उसको एक रिस्पॉन्स रिटर्न करो हेलो नेम, जो भी वो नेम पास करेगा उसको हेलो कर देंगे। अगर एज 22 नहीं है तो मुझे ये एरर बता दो। क्लियर है? अब हम क्यूरी कर रहे हैं, क्यूरी का यूज कर रहे हैं। तो अभी तक तो देखो यहां पे क्यूरी हुई हुई है, 22 लिखा हुआ है मैंने। ओके, तो इसको ही हिट करके देखते हैं हमें अब क्या मिलता है। हेलो रतन लाल। ठीक है, इसको अगर स्पेस दे दूं मैं, यहां पे स्पेस काउंट होता है या नहीं ये भी देख लेते हैं। और मैं इसको हिट करूं अब, हेलो रतन लाल। अब अगर मैं एज को करता हूं 23, सॉरी एज को करता हूं 23, तो मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है? जो हमने यहां पे जो पढ़ा है कि यूआरएल क्या है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्यूरी भी कर सकते हैं। अब इसके साथ एक और इफ की कंडीशन लगा देते हैं। इसके साथ एक और इफ की कंडीशन लगाते हैं कि इफ में हम क्या करते हैं, यहां पर एक चीज पहले, इफ लगाने से पहले एक चीज और हम पता कर लेते हैं। मैं यहां पे करता हूं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर लाइक क्या नाम दूं, चले उसको नाम दे देते हैं क्यूरी लिख देते हैं। ठीक है, क्यूरी लिख देते हैं। और इसको मैं कहता हूं यूआरएल के अंदर, देखो यूआरएल के अंदर चेक करो क्या पैरम्स को, यूआरएल के अंदर पैरम्स को चेक करो। क्या चेक करना है? हैज चेक करो। यूआरएल के पैरम्स के अंदर चेक करो कि एज नाम से कोई पैरम्स है, एज नाम से कोई पैरम्स है, अगर है तो हमें बताओ। और यहां पे मैं इसको जरा सा रिटर्न करता हूं, इसको मैं करता हूं क्या, क्यूरी। इसको मैंने क्यूरी कर दिया, मतलब नाम कुछ भी दे दें, आपकी मर्जी है समझने के लिए। हमें इसमें मिल क्या रहा है, हमने कहा यूआरएल के पैरम्स के अंदर देखो एज नाम का कोई पैरम्स है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। देखते हैं हमें क्या रिटर्न होता है। हम आते हैं और इसको हिट करते हैं, देखें हमें ट्रू रिटर्न हुआ। क्यों ट्रू रिटर्न हुआ? क्योंकि इसके अंदर एज का सेक्टर है। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं तो हमें यहां पे देखो फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा, हम यहां पे कंडीशन लगाते हैं। क्या हम यहां पे कंडीशन ये लगाते हैं, यहां पे एज की जगह लिखते हैं नेम, कि भाई अगर इसमें नेम हो तो मैं कहता हूं इफ, अगर क्यूरी मतलब नेम है, नेम नाम की प्रॉपर्टी है, तो भाई रिस्पॉन्स कर दो। क्या रिस्पॉन्स में आप जो आपका मन करे वो आप रिटर्न कर दो। आप इसमें चैंपियन हो गए हैं। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स, इसको यहां पे लिखते हैं हेलो ब्रदर। ठीक है, हेलो ब्रदर को हम एक्टिव कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। आ गए हम यहां पे, देखो यहां पे मैंने नेम दिया हुआ है, यहां पे नेम है। तो मैंने इसको किया क्या, मैंने इसको पहले हटा देते हैं हेलो ब्रदर। कितना इजी था, क्यूरी का इस्तेमाल भी कर लिया और उसको यूज भी कर लिया, और उसके अंदर ये सारी चीजें हमने चलाकर देख भी ली।
और अगर हम इसको और भी ज्यादा क्यूरी लगाना चाहें, कोई फिल्टर करना चाहें, इसमें देखो यहाँ पे होता है आमतौर पे क्या, डेटा होता है। यहाँ पे कोई डेटा आ रहा होता है हमारे डेटाबेस से, तो उसको इन चीजों के जरिए कंट्रोल किया जाता है, क्यूरी के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यूआरएल के अंदर कोई क्यूरी पेरेंट्स पास कर दिए, फिर उसके जरिए उसको फिल्टर किया जाता है बाय आईडी, बाय स्लग। वो क्यूरी जो है पैरामीटर में पास कर दी जाती है, सॉरी वो स्लग या वो आईडी जो है पैरामीटर में पास कर दी जाती है, और फिर उस डेटा के जरिए उस पे मैप या जो भी आप इसके मेथड है उसको चलाकर, इफ एल्स लगाकर, उसके अंदर आपको जो रिस्पॉन्स आपको भेजना चाहें, जिस तरह भी हमने देखे रिस्पॉन्स मुख्तलिफ करके, वो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।